हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस फर्स्ट चैप्टर और एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11th पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपकी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ऑपोजिट क्यों माना जाता है। राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और आपको इक्वेशन लिख के बतानी है। चलिए, तो हम लोग क्यों इनको ऑपोजिट बोलते हैं उसका हम लोग आंसर लिखने वाले हैं। बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और more reactants react to form one compound, whereas in decomposition reaction one reactant breaks up into two or more than two products। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है वो ब्रेकअप हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। अब इन्होंने बोला है कि इक्वेशन लिखे, तो हम लोग पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन C+O2 will react to form CO2, that is कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग लिखेंगे एक डिकम्पोजिशन की रिएक्शन, फेरस सल्फेट की रिएक्शन लिख लो, जो डिकम्पोज होगा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, और बैलेंस करने के लिए फेरस सल्फेट के आगे 2 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की एक एक एग्जाम्पल हो गई और साथ में हमारा आंसर कि क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट वन इक्वेशन। हमें एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब है कि आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और उसे होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में मिलेगी, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमें एक एक एग्जाम्पल हर इक्वेशन की देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट वाली हम लोग बात करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट सप्लाई होगी तो डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये आप लोगों का फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट हो गया। देन लाइट, इसमें हम लोग सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे सकते हैं।
यहाँ पे जो लाइट है वो सनलाइट की फॉर्म में होगी, सिल्वर प्लस क्लोरीन, बैलेंस करने के लिए 2 का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग लिखेंगे सी रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का लिखेंगे। हालांकि ये रिएक्शन ये नहीं है जो हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन अलग होता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ये सफिशिएंट है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इस तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की हम लोगों ने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे पुट कर दी। प्रेजेंस में होता है तो उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। जब लाइट होता है तो इसे फोटोकेमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप कह सकते हो कि 3 टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। What is the difference between displacement and double displacement reaction? ओके तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब राइट इक्वेशन और इक्वेशन भी लिखनी है। चलिए पहले तो डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले तो डेफिनेशन पे चले जाएंगे। इन सच रिएक्शंस हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its solution। इस रिएक्शन में क्या है, तो ऐसी रिएक्शन में हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इन सच रिएक्शंस atoms or ions, ओके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे reactants exchange their atoms slash ions to form new atoms। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो अपने एटम्स और आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं जिससे कि नए प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस। ओके इसको अपन इरेज करते हैं और अब लिखेंगे हम लोग सेकंड डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर। सेकंड डिफरेंस हम लिखेंगे वन ऑफ द reactant will be an element and other will be a compound।
एक रिएक्टेंट एलिमेंट यानी कि अकेला होगा, लेकिन दूसरा रिएक्टेंट जो है वो कंपाउंड होगा, जिसे आपका सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, बोथ द reactants will be compound। दोनों ही जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंपाउंड होंगे, दैट इज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए तीसरी अब अपन बात करेंगे। थर्ड में है, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो एक स्लो रिएक्शन है। सच reactions are slowly occur, ये धीरे धीरे होती है। such reactions are occurred at higher rate। इनफैक्ट ये इंस्टेंटली ही हो जाती हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्लो रिएक्शंस है, ये फास्ट रिएक्शंस होती हैं। एक एग्जांपल हम लोग और लिखेंगे, एक डिफरेंस और लिखेंगे लास्ट। ओके, प्रेसिपिटेट does not form। पीबीपी पीपीटी या प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं बनता। यहां पर प्रेसिपिटेट में और मे नॉट फॉर्म, बन भी सकता है और शायद ना भी बने, तो मतलब पॉसिबिलिटी है बनने की, लेकिन जरूरी भी नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पक्का है कि प्रेसिपिटेट कभी भी नहीं बनेगा। तो ये चार डिफरेंसेस जो है वो आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में दे सकते हो अपने एग्जाम में। उसके बाद हमें लिखनी है एग्जाम्पल, तो इक्वेशन हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को पुट करेंगे, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है तो वो अलग हो जाएगा और आयरन उसकी जगह ले लेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन पानी में घुल जाएगा, लेकिन बेरियम सल्फेट यहाँ पर प्रेसिपिटेट दैट इज पीपीटी बन जाएगा व्हाइट कलर का। तो इस तरीके से आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस डन हुआ। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।